मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैथ का बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये चैप्टर 4 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग चैप्टर 4 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बता रहे थे और सिखा रहे थे। तो जिसमें ये लास्ट टाइप है, जिसमें टाइप 4 को हम लोग करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर 4 से जितने प्रकार के संबंधित रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम करवा दिए। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जो कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बीजी से प्यारे दोस्तों हल कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में देखा गया है, आता है प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं है जो ऐसा ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आपको सीखना होगा और समझना होगा प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम आज आप लोगों को पूर्ण वर्ग बीजी को बहुत ही आसान तरीके से सिखा देंगे, समझा देंगे। मुझे विश्वास है आप सभी समझ भी जाइएगा। तो चलिए एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां तक हो सके अपने प्यारे दोस्तों तक, प्यारे भाइयों तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे एक बार जुड़ जाए, फिर हम लोग अच्छे से आपको समझाएंगे। हम आपको प्यारे मित्र, आप सबों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पे नॉन हिंदी का भी चल रहा है अभी, और मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो चल ही रहा है, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर, जैसे द्विघात समीकरण का अब ये चैप्टर 4 है, तो ये इसके बाद हर एक टाइप खत्म हो जाते हैं। तो इसके बाद हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जो एक भी क्वेश्चन में आपके डाउट्स नहीं बचेंगे। अगर जो भी प्यारे भाई हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे, मुझे विश्वास है वो एग्जाम में अच्छे तरीके से एग्जाम को फोर करके आएंगे, एक भी प्रश्नों को छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को सिखाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। प्यारे दोस्तों, कहा गया द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए देखिए कैसे क्या प्रोसेस है। इससे पहले भी हम आप सभी को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करवा चुके हैं। ये चैप्टर 4 है, इसके बाद चैप्टर 5 करेंगे जो कि एपी होगा। उसके बाद अगले चैप्टर को करेंगे और बहुत जल्द हमने सारे चैप्टर को खत्म करेंगे, खाली केवल और केवल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये चैप्टर के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टाइप 4 है। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो कि चैप्टर 4 से संबंधित था और आपको करवाए गए हैं। अब देखिए, पूर्ण वर्ग विधि बनाने का जो तरीका है, मेथड है प्यारे दोस्तों, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आप सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है ना प्यारे दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया रहता है प्यारे दोस्तों, उसको हटाना होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं, उसे हटाना होता है। जैसे कि 2x² है प्लस का एक्स माइनस का 4 इक्वल टू है प्यारे मित्र हमारे 0। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर में किससे गुना किया, तो 2 से गुना किया है ना, तो इसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, तो 2 से भाग देना होगा। तो केवल इसी में नहीं दे सकते हैं, देंगे तो हम दोनों टर्म में देंगे, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा दोनों तरफ जितना भी हो एक्स स्क्वायर में, 4 हो तो 4 से, 5 हो तो 5 हो, प्यारे दोस्तों उसे क्या करना होगा, हटाना होगा। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, इसके और तरीके हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही एक तरीका है, और दूसरा तरीका भी है, जैसे √2 × x का होल स्क्वायर भी लिख के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हमने दोनों से भाग देंगे। तो 2x² बटे 2 प्लस का x/2 माइनस का 4/2 और यहाँ पे भी 0/2, हम सारे के टर्मों में 2 से भाग लगा दें, क्योंकि दोनों पक्षों में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x², तो x² प्लस ये x/2 ही रह जाएगा। अब ये माइनस का 4 से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये माइनस का क्या बचेगा दोस्त हमारे, 2 बचेगा। बराबर में 0 में 2 से भाग लगाने पे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब इसको हमें a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। किस पे तोड़ना है दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी भाई हमारे। a+b के होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस का b² होता है। तो ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा, a², तो a के जगह पे अगर x है तो x का स्क्वायर तो हमें दिया ही गया है प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखिए, हम इस तरह से 2ab को इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे जिससे हमें x/2 भी निकल के आ जाए। हम 2ab, अब यहाँ पे जो 2ab लिखेंगे दोस्तों, इस तरह से लिखेंगे जिससे हमें ये x/2 भी निकल के आ जाए, x/2 भी मिल जाए और 2ab का कंसेप्ट भी बन जाए। तो वो समझिएगा, देखिए 2 ए का मान, देखिए 2 हम अपने मन से दे दिए, आप सभी भी जानते होंगे 2 हम अपने मन, क्योंकि फॉर्मूला में भी होता है 2ab, तो 2 दे दिए। ए उसके बाद होता है तो ए दे देंगे, तो ए यहाँ पे x है तो x दे देंगे। अब प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर बी क्या देंगे, अब 2 देंगे क्या, तो बी हम 2 नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा बी है ही नहीं, ठीक है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार आप सभी यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। अच्छा, मोबाइल लेके आए तो देख लेते हैं एक बार। प्यारे दोस्तों,
एक फोन आ रहा है प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट फोन है। अब देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 2a, अब बी के जगह पे हम लोग क्या रखे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, जिससे कि ये हल करने पर सॉल्व करने पे ये एक्स बटे 2 निकल के आ जाएगा। तो प्यारे मित्र हमारे, आप सभी अगर देखेंगे तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग 1/4 रख दे यहाँ पे, 1 बटे क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों, 4, तो देखिए 2 गुना एक्स गुना 1/4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बटे 2 निकल के आ जाएगा। एक्स बटे 2 निकल के आ रहा है ना, और यहाँ पे भी एक्स बटे 2 ही है प्लस का, तो प्लस का में 2 निकल के आ जाए। तो प्यारे दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं, जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा, ठीक है। आ गया, देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से अब आप लोग को समझना होगा, जो हम लोग अगर 1/4 रखेंगे तो ये कट के एक्स बटे 2 निकल के आ रहा है। और यहाँ से 1/4 कहाँ से आया, ये हमने अपने मन से दिया है प्यारे दोस्तों, समझने का। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पे रहता है बी का मान जो रहता है, इसको हम लोग स्क्वायर भी करना होता है। तो यहाँ पे बी का मान 1/4 दिया गया है। तो अब क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। 1/4 जो है इसका हमें स्क्वायर भी करना होगा, तभी ना ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में बनेगा। समझने का प्रयास करना है प्यारे दोस्तों, मैं पहले ही बताइए पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा सा डिफिकल्ट है जरूर है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर अब 2ab, 2 ए का मान एक्स है तो एक्स ही दे दिए, बी बी का मान सोचना होगा जो क्या रखे जिससे ये कट के प्यारे दोस्तों एक्स बटे 2 आ जाए। तो 1/4 रखेंगे तो ये कट के एक्स बटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बी रखे तो इसका 1/4 का हमें प्लस में भी स्क्वायर करना है, और ये माइनस में भी 1/4 का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते, ये गणित के रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए प्लस में 1/4 की स्क्वायर किया, तो इसलिए माइनस में 1/4 का भी स्क्वायर कर दिए। अब माइनस में 2 है तो माइनस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों आप सभी को, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी वनी 1/4, बी है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 16, और माइनस का 2 इक्वल टू क्या होगा मित्र हमारे, 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। अब यहाँ से x प्लस 1/4 का स्क्वायर, अब यहाँ से इस दोनों टर्मों को इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से 2 और ये प्लस में हो जाएगा 1/16। तो प्यारे दोस्तों गौर फरमाइएगा, यहाँ से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा ये 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 दूना 32 प्लस का 1 स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा प्यारे दोस्तों 32 से क्या हो जाएगा 33, तो 33/16 का रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाता है। तो यहाँ से x बराबर प्यारे मित्र हमारे क्या हो जाएंगे, और प्लस माइनस के साथ आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ से फिर ये इस प्लस में 4 है इधर आएगा, तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा, और यह प्लस माइनस अंदर रूट 33, और इसका वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, बट्टे 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहाँ पे अगले कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा फिर x बराबर, यहाँ से देखिए 4 हम लोग कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट 33 यानी कि 33/4 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस अंदर रूट 33/4 हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया था प्यारे दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। आप सभी इसको लिखना चाहते हैं तो एक बार इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर -1 प्लस अंदर रूट 33/4 और कोमा -1 माइनस अंदर रूट 33/4, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या तो किसी भी भाई को यहाँ तक नहीं ना आया है। जल्दी जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे प्यारे भाई हमारे। चले अगले कंसेप्ट की ओर प्यारे दोस्तों, फटाफट कमेंट कर दीजिए सारे प्यारे दोस्त हमारे एक बार।
चलते हैं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, कागज द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने, यहाँ पे भी हल करना है। सेम वही तरह का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आराम से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए दिया गया 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब x² वाला टर्म को हटाना होगा तो 2 से भाग देना होगा, 2 से दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में दोनों तरफ भाग देने पर भाग देने पर 2 से भाग लगाएंगे प्यारे मित्र हमारे, तो 2x² बट्टे 2 माइनस का 6x बट्टे 2 प्लस का 3 बट्टे 2 बराबर में 0। अब ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे बचेगा 2 तिया 6 यानी कि माइनस का 3x और प्लस का 3 बटे 2 इक्वल टू 0। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है, तो ए स्क्वायर तो है ही है, फिर माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 भी ध्यान रखिए, तो माइनस 2 a का मान x है तो x। अब b का मान सोचिए प्यारे दोस्तों, जो क्या दे, जो हमें कट के 3 निकल के आ जाएगा, 3x आ जाएगा, तो x तो है ही है पहले से। यहाँ पे क्या दे हम लोग सोचिए दोस्तों, अगर हम लोग 3/2 ले लें प्यारे दोस्तों, 3/2 लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का 3x। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और 3x बचेगा, 3x यहाँ पे भी है तो इसीलिए हमें यहाँ पे 3x लेना है। तो a² माइनस का 2ab b वाला ये हो गया, तो आप प्लस में हमको 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ना होगा और घटाना भी होगा 3/2 का होल स्क्वायर प्यारे दोस्तों, ठीक है। फिर ये प्लस में 3/2 है तो प्लस का 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से। a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर, 9/2 दूना 4 प्लस का 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में 9/4 से जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9/4, और ये प्लस में है 3/2 इधर आएगा तो माइनस में 3/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 9 और माइनस 2 दूना 4 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 6 गया तो 3/4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा, इधर चला जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस 3/2 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 का रूट 2 निकल के आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से आप सभी इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम लेने पर ये 2 एलसीएम हो जाएगा, फिर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से इसके 2 मान निकल के आ गए, तो x प्लस रूट 3/2 कोमा x 3 माइनस का रूट 3/2। तो आई होप प्यारे मित्र हमारे आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा, और अच्छे से आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में भी सीख गए होंगे। तो प्यारे मित्र हमारे ये था हम लोगों का पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, और आप सभी इसे बना सकते हैं। अब आपके एग्जाम में भी क्योंकि आए गए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं जो कोई भी क्वेश्चन हम आपको उठा के दे देते हैं और बता देते हैं, नहीं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार आते हैं प्यारे दोस्तों। हो सकता है मे भी पॉसिबल जो प्यारे दोस्तों इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे 2x² हमने लिया, वो 3x² दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को इग्नोर ना कीजिए, थोड़े से ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी के 5 नंबर में पूछे जाएंगे, और 5 नंबर का बहुत वैल्यू होता है प्यारे मित्र हमारे। तो इसे सीखिए और समझने का प्रयास करें। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, और सारे वीडियो को हमारे देखते होंगे, जिससे आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब जो आप लोगों का पार्ट आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें हम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग सारे चैप्टरों का मिला हुआ कम से कम 1500 के अप्रोक्स करवा चुके हैं, और मुझे विश्वास है वो सारे पार्ट्स आप सभी देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ऑब्जेक्टिव पार्ट में। धन्यवाद।